वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में खुश आमदीद। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस बॉम्ब चला दिया है और इस मरतबा अमेरिका ने इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे अहम आईटी इंडस्ट्री जो कि इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन थी उसको तोड़ के रख दिया है। गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान ये चौथा धचका है जो कि इंडिया को लगा है और ये जो झटके हैं ये यके बाद दीगरे इंडिया को लगते हुए नजर आए हैं। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे और आप ये भी जानना चाहेंगे कि अब ट्रंप ने इंडिया के गले पर कौन सी छुरी चलाई है। ये सवाल भी अहम है कि यके बाद दीगरे मिलने वाली ये तीन बुरी खबरें कौन सी हैं और इन खबरों के असरात इंडिया की इकोनॉमी पर, इंडिया की सियासत पर और इंडिया की इंटरनेशनल स्टैंडिंग्स पर किस तरीके से असरअंदाज होंगी। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट उस वक्त सामने आई जब कल बरोज जुमा इंडिया के हवाले से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए जिसके तहत H1B वीज़े यानी आला महारत रखने वाले गैर मुल्की कारकुनों की अमेरिका दाखिले और अमेरिका में रहने के लिए नई शराइत को आयद कर दिया गया, जिसके तहत $1,00,000 अदा करना होगा अमेरिका के ये जो H1B वीज़ा है इसको हासिल करने के लिए। और ये वीज़ा मिले या ना मिले, ये $1,00,000 अमेरिका के ख़जाने में जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जो लोग H1B वीज़ा हासिल भी कर लेंगे, अमेरिका में आ भी जाएंगे, वहाँ पर आकर अपनी आला महारतों का इजहार भी करेंगे, इसके बावजूद उनको हर साल अपने इस H1B वीज़े को रिन्यू कराने के लिए $1,00,000 अदा करना होंगे। और ये ऐसी कड़ी शर्त है जिसके ऊपर अमल दरामद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बल्कि वो तमाम अमरीकी कंपनीज जो H1B वीज़ा के लिए मुख्तलिफ जो गैर मुल्की हैं उनको हायर करते हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और इसका नतीजा ख़ास तौर पर दुनिया के बाकी ममालिक लेकिन इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अब तक की तफसीलात के मुताबिक दुनिया का इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसने H1B वीज़ा से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया। अब तक मुख्तलिफ जो इतलात हैं, इस वक्त अमेरिका में H1B वीज़ा पर काम करने वाले इंडियन शहरियों की तादाद 3,20,791 है, जबकि चाइना के लोग जो कि इस वक्त H1B वीज़ा पर काम कर रहे हैं अमेरिका में, उसकी तादाद 55,038 है। कनाडा के 4,235, साउथ कोरिया के 4,097 और फिलिपाइन के 3,501 नौजवान अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं। अब इस फैसले का इतलाक इन तमाम लोगों पर जो कि इस वक्त अमेरिका में काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी होगा। और ये तमाम नौजवान जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और अमेरिका में काम कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम लोग ज़्यादातर आईटी इंडस्ट्री से ही वाबस्ता हैं। और ये आईटी इंडस्ट्री के अंदर अमेरिका की मुख्तलिफ कंपनियों में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है, ये जो हुक्मनामा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी किया गया है उसमें इस बात को वाज़ेह किया गया है कि अगर ये इक़दामात कानूनी जांच पड़ताल में बरकरार रहे तो ये वीज़ा फीस में हैरान कुन हद तक इजाफा किया जाएगा।
माहिर कारकुनों के लिए वीज़ा फीस $215 से बढ़ा दी जाएगी। सरमायाकारों के लिए वीज़ा जो कि यूरोपीय मुल्कों में आम है, उसकी फीस सालाना 10 से $20,000 तक बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ ये बात वाज़ेह है कि इस वक्त बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज जिनमें अमेज़न, एप्पल, गूगल और मेटा शामिल हैं, वो बड़ी तादाद में इंडियन आईटी एक्सपर्ट्स को यहाँ पर काम करने के लिए बुला रहे हैं और ये यकीनी तौर पर इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है उसके लिए एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल है जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिसका ऐलान किया गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं वो इंडिया के लिए ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है और इसका दूसरा सबूत उस वक़्त सामने आता है जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंडिया को जो चाबहार की बंदरगाह है ईरान की, उसके टर्मिनल का कंट्रोल लेने के लिए जो खसूसी इजाज़तनामा जारी किया गया था उसको विड्रॉ करने का ऐलान किया जाता है। अमेरिका इस बात का इजहार करता है कि वो इजाज़त जो कि चाबहार बंदरगाह के लिए खसूसी तौर पर इंडिया को दी गई थी, अमेरिका अब उस इजाज़तनामे को वापस ले रहा है और इंडिया को अहकामात दे रहा है कि वो फौरी तौर पर चाबहार बंदरगाह का कंट्रोल वापस कर दे ईरान को। और इस फैसले का मकसद ये बताया गया है कि ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं उनको मज़ीद सख्त किया जा रहा है ताकि ईरान अपने एटमी और मिसाइल प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए। और इसके लिए अमेरिका की तरफ से ईरान पर इस बात की शराइत को लागू किया गया है कि वो अपने मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को फौरी तौर पर तल्फ कर दे और उसके पास जो मिसाइल कैपेसिटी रह जाएगी वो महज 300 किलोमीटर तक ही होनी चाहिए। 300 किलोमीटर से जायद फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स को ईरान के कंट्रोल में नहीं रहने दिया जाएगा और उस मकसद के लिए चाबहार का जो कंट्रोल है वो इंडिया से वापस लेना इनफैक्ट ईरान के लिए तो सजा नहीं है, अलबत्ता इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी सजा भी है और ये इंडिया के लिए एक जिसे हम कह सकते हैं कि गैर मुतवक्का फैसला है जो कि अमेरिका की तरफ से किया गया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो चाबहार का बंदरगाह का कंट्रोल इंडिया ने हासिल करना था तो उसके लिए इंडिया ने 2018 में ज़ाती हैसियत में पर्सनली लॉबिंग की थी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में और उस लॉबिंग के नतीजे में उनको इस बात की इजाज़त खुसूसी तौर पर यानी स्पेशल केस सिनेरियो कंसिडर करते हुए उनको ये इजाज़त दी गई थी क्योंकि इंडिया ने ये केस बिल्ड किया था कि सी पैक के मुतबादल के तौर पर हमें चाबहार का कंट्रोल दिया जाए ताकि हम इस चाबहार बंदरगाह से जो रूट है सेंट्रल एशिया तक उसको हम मेंटेन कर सके और उसके साथ साथ एक नया ट्रेड रूट भी डेवलप किया जाए जो कि टर्की के ज़रिए यूरोप से मिलेगा और उसके लिए चाबहार बंदरगाह पर हमारा कंट्रोल ज़रूरी है। ये चूरन बेचकर इंडिया ने अमेरिका से ये सारी की सारी सहूलतें हासिल की थी। अब इस बात के ज़रिए इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार कर दिया गया है कि अब अमेरिकी पाबंदियों के बाद ये जो इंडिया है उसके लिए चाबहार बंदरगाह पर मौजूद रहना कतई तौर पर नामुमकिन हो जाएगा। और इस हवाले से इंडिया की वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल से जुमे को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब इस हवाले से सवाल पूछा गया कि क्या अमरीकी पाबंदियों के पेश नज़र अब इंडिया चाबहार बंदरगाह की तामीर और उसे चलाने का काम बंद कर देगा, तो इस पर इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि इंडिया चाबहार से मुतल्लिक अमरीकी पाबंदियों के मुमकिना असरात का जायज़ा ले रहा है और उन्होंने सीधा साधा हाँ या ना में इस बात का जवाब देने से इनकार किया। अलबत्ता जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं उनके नज़दीक ये फैसला जो है वो नई दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। अमेरिका में मुकीम जनूबी एशिया अमूर के माहिर माइकल कुगलमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट को शेयर किया है और इस पोस्ट में माइकल कुगलमैन लिखते हैं कि ये इंडिया के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक धचका है क्योंकि ये बंदरगाह इंडिया की कनेक्टिविटी पर मबनी सफारतकारी का एक बहुत अहम हिस्सा थी। इसी हवाले से CNN
CNBC टीवी चैनल पर एक और तजिया निगार का ये कहना था कि चाबहार से इस्तिस्ना का ख़त्म किया जाना मामूल की पाबंदियों से कहीं बड़ा कदम है और इससे इंडिया की इलाकाई रसाई और सफारती तवाज़ुन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और ये इस बात का भी इजहार है कि सदर ट्रंप ने इंडिया पर शिकंजा मजीद सख्त कर दिया है। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर उन्हें नेक तमन्नाओं का पैगाम भिजवाया था और फ़ोन भी किया था, जिस पर नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामलात अभी तक सेटल डाउन हो रहे हैं, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कशीदगी में इजाफा हो गया है तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट सेटबैक जो कि इंडिया को मिला है वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से मिला है और यूरोपीय यूनियन की सरबराह सेक्रेटरी जनरल का ये कहना है कि इंडिया दो तरफा तिजारत के लिए ट्रंप की बात मान ले और रूस से तेल की खरीदारी को बंद कर दे। और अगर रूस से इंडिया की तरफ से तेल की खरीदारी जारी रही तो अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय यूनियन भी इंडिया के साथ तिजारत पर पाबंदियां या टैरिफ आयद कर देगा। और ये बहुत ही बड़ा ऐलान है यूरोपीय यूनियन की तरफ से, क्योंकि अगर यूरोपीय यूनियन जो है वो वाकयातन आगे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को टो करते हुए इंडिया पर सैंक्शंस आयद करता है तो ये इंडिया की मईशत को एक ऐसी गहरी कब्र में उतारने के मुतरादफ होगा जहां से फिर इंडिया की मईशत के लिए दोबारा सर्वाइव करना कतई तौर पर नामुमकिन होकर रह जाएगा। और चौथा बड़ा धचका तो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ही दिया है, डिफेंस डील को साइन करके, एक ऐसी डिफेंस डील को साइन करके जिसमें वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया गया है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अगरचे पाकिस्तान ने इस बात का इजहार किया है कि हमारी ये डिफेंस ट्रीटी किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है, अलबत्ता अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान पर हमला होता है तो फिर दोनों मुल्क मिलकर हमला आवर का मुकाबला करेंगे और सऊदी अरब का इंडियन इन्फ्लुएंस से बाहर निकलकर पाकिस्तान के साथ आकर खड़े होना ये भी उसकी मईशत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि इंडिया का अगर ट्रेड वॉल्यूम देखें सऊदी अरब के साथ तो वो इंडिया की ट्रेड लिस्ट के अंदर 5वें नंबर पर आता है, यानी सऊदी अरब वो 5वां मुल्क है जिसके साथ इंडिया सबसे ज्यादा तिजारत करता है। और इन दोनों के दरमियान जो ट्रेड वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट $100 बिलियन का है और ये $100 बिलियन में से ज्यादातर पोर्शन उन प्रोडक्ट्स का है जो कि इंडिया बनाकर सऊदी अरब में भेजता है। उसमें ज़रई इजनास भी शामिल हैं और उसमें IT प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया को। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ सऊदी अरब के वली अहद जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब ने अब से चंद बरस कबल जब उन्होंने इंडिया का विजिट किया था तब उन्होंने इंडिया में $200 बिलियन की एक ऑयल रिफाइनरी लगाने का ऐलान भी किया था और उसके ऊपर एक MOU के पर दस्तखत भी किए थे। लेकिन उसके बाद से वो जो अनाउंसमेंट है अभी तक मटीरियलाइज नहीं हो सकी थी क्योंकि क्राउन प्रिंस ने उस जो रिफाइनरी के प्रोजेक्ट है उस पर इन्वेस्टमेंट को IPL के 25% शेयर्स को की फरोख्त से मशरूत कर दिया था। सऊदी क्राउन प्रिंस का ये मानना था कि वो IPL के 25% शेयर खरीदना चाहते हैं और 25% शेयर जब तक उनको ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे वो ये इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और IPL चूंकि इंडिया का ये मानना है कि ये उसकी तकरीबन 1200 अरब रुपए की ये उनकी मईशत पर कंट्रीब्यूट करता है और 1200 अरब रुपए उसमें से 25% शेयर वो कतई तौर पर सऊदी अरब को देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी तनाज़ा बरकरार है। और अब चूंकि ये जो शिफ्ट है सऊदी पॉलिसीज़ का वो ये जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस है उसकी कामयाबी के बाद
इंडिया की तरफ से निकलकर पाकिस्तान की तरफ टिल्ट कर गया है, तो इस सूरत हाल में वो ऑयल रिफाइनरी तो मुझे अब इंडिया के अंदर नस्ब होती हुई नजर नहीं आ रही। अलबत्ता ऐसी ही एक ऑयल रिफाइनरी का सऊदी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान में उसकी तनसीब का ऐलान किया था, और अब मुमकिन तौर पर वो ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में लगेगी, क्योंकि अरामको यहाँ पर आकर अपने जो बिजनेस है उसका आगाज कर चुका है। और अरामको अगर यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी लगाएगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, क्योंकि इस डिफेंस डील से ये जो तेल से मुंसलिक जो भी मामलात हैं वो भी इसी डील का हिस्सा हैं। और ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है इसके तहत अगर पाकिस्तान को डफर पेमेंट्स के ऊपर तेल मिलता है और उस तेल के ऊपर जो शराइत हैं वो नरम कर दी जाती हैं, तो ये पाकिस्तान के जो एनर्जी क्राइसिस है उससे नुबुर्द आज़मा होने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। और ये कतई तौर पर इंडिया के लिए शायद काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इसी प्रेस ब्रीफिंग में ये जो इंडिया के थे दफ्तर खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल, उनसे जब इस हवाले से सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि अभी हम ये जो डिफेंस डील है जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, अभी इसका जायज़ा लिया जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, सिफारती ताल्लुकात और तजारती ताल्लुकात, वो इस डिफेंस डील से मुतासर नहीं होंगे। लेकिन इस डील में आना, इस डिफेंस कोऑपरेशन का पैक्ट का साइन होना और सऊदी अरब का किसी भी मुमकिना जारहियत में पाकिस्तान के लिए अपने तमाम वसाइल को वक्फ करना, ये कम से कम इंडिया के लिए एक ख़तरनाक इशारा है। और ये वो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इंडिया इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ना सिर्फ बुरे तरीके से सफारती महाज पर शिकस्त खा चुका है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंडिया के गिर्द अपना शिकंजा लगाया था, उस शिकंजे के अंदर इंडिया ना सिर्फ अब बुरे तरीके से फंस गया है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप इस शिकंजे में रखकर अब इंडिया की चीखें भी निकलवाएगा और नाक से लकीरें भी। अपनी जगह जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।